Chapter 2, Kinds of Nouns. There are 4 kinds of nouns. 1. The common noun. 2. The proper noun. 3. The abstract noun. 4. The collective noun. यहाँ पर 4 टाइप्स के नाउन्स हैं. अब देखते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. इनके बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं. कॉमन नाउन. फर्स्ट है कॉमन नाउन्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. You have new shoes. आपके पास न्यू शूज हैं. तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन. यहाँ पर शूज का कोई भी नेम नहीं है, प्रॉपर नेम नहीं है, तो इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखा जाएगा. नेक्स्ट है दैट बॉय wants टू प्ले विथ सैबी. जो लड़का है वो चाहता है सैबी के साथ खेलना, बट उस बॉय का यहाँ पर कोई भी नेम नहीं शो किया गया है, तो ये इसलिए ये कॉमन नाउन में होगा. नेक्स्ट है आई लव लुकिंग एट ओल्ड ब्रिजेस. जो ब्रिजेस हैं उसका भी कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखा जाएगा. वी विजिटेड द फार्म्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. यहाँ पे ये फार्म्स है वो भी एक नाउन है, बट उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखा जाएगा या लिखेंगे. और सिटी का भी कोई यहाँ पर प्रॉपर नेम नहीं है, इसलिए इसको कॉमन नाउन में ही लिखा जाएगा. द बस's ग्रीन पेंट was beginning to rust. जो बस का पेंट है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गई है. तो इसमें जो बस है और पेंट है इनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो इसको कॉमन नाउन में रखा जाएगा. द चिल्ड्रंस प्ले रूम फ्लोर वॉज कवर्ड विथ टॉयज. यहाँ पर चिल्ड्रन, फ्लोर, टॉयज ये सभी कॉमन नाउन है. दिस चाइल्ड इज इल. इस चाइल्ड का भी यहाँ पर नेम नहीं है, इसलिए इसको कॉमन नाउन में रखेंगे या लिखेंगे. दैट बैट्समैन मेड 100 रन्स. दैट्स बैट्समैन मेड 100 रन्स. जो बैट्समैन है उसका भी कोई भी पर्टिकुलर यहाँ नाम नहीं है, तो इसको कॉमन नाउन में रखा जाएगा. शूज, बॉय, ब्रिजेस, फार्म्स, सिटी, बस, पेंट, चिल्ड्रन, फ्लोर, टॉयज, चाइल्ड, बैट्समैन आर जनरल थिंग्स. ये जनरल थिंग्स हैं. दे डू नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्टिकुलर काइंड. ये किसी भी पर्टिकुलर काइंड से बिलोंग नहीं करती हैं. दे आर कॉमन टू डिफरेंट कैटेगरीज. ये सभी डिफरेंट कैटेगरीज की कॉमन थिंग्स हैं. दे आर देयरफॉर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं. A common noun is a name given in common to every person. यहाँ पर
नेम दिया जाता है जो कॉमन पर्सन होते हैं, जैसे कॉमन थिंग होती हैं ऑफ द सेम क्लास की या फिर सेम तरह की, सच एज जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, टाउन, कंट्री, बुक, डेस्क, ये सभी कॉमन नाउन है। नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स। रीड दीज सेंटेंसेस। हरी मेड 20 रन्स। हरी ने 20 रन्स बनाए। ही इज येट अ बॉय। और वह अभी तक बॉय है। फर्स्ट वाले में तो उस बॉय का नेम लिया, मतलब बोला हुआ है, तो उसको प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। पर सेकंड वाली सेंटेंस में उसका नेम नहीं बोला है, इसलिए वो कॉमन नाउन में लिखा जाएगा। मीन्स हरी तो प्रॉपर नाउन हो गया, बॉय कॉमन नाउन हो गया। When I say हरी made 20 runs, जब हमने बोला हरी made 20 runs, तो आई एम स्पीकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर बॉय। तब हम वन पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर बॉय ऑफ दैट नेम। हम उसकी पर्टिकुलर बॉय को नेम से बोल रहे हैं। हरी इज़ द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर बॉय। हरी एक पर्टिकुलर बॉय है। हरी इज़ हिज ओन स्पेशल नेम। हरी का खुद का एक स्पेशल नेम है। एंड इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर मीन्स होता है वंस ओन। वंस ओन मीन्स खुद का। A proper noun is the special name of a particular person or place, such as Abdul, Rama, Sita, Shirin, Mumbai, India. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का। किसका नेम होता है? ये एक स्पेशल नेम होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर प्लेस का। सच एज जैसे अब्दुल, रामा, सीता, शिरिन, मुंबई, इंडिया। ये नेम है पर्सन के और ये प्लेस के नेम है। नोट: अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नोट अगेन: शिरिन इज अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पे शिरिन किसी गर्ल का नेम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, और जबकि गर्ल जो है, शिरिन को भी गर्ल है तो इसको हम कॉमन नाउन में बोलेंगे। रामा इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन while town is a common noun. India is a proper noun while country is a common noun. Next, abstract nouns. Read the sentence given below. The boy showed great courage. Means boy क्या शो कर रहा है? एक ग्रेट करेज को शो कर रहा है। We can see the sun. हम सन को देख सकते हैं। We can touch our book. हम बुक को टच कर सकते हैं। बट कैन वी सी और टच करेज? क्या आप करेज को देख सकते हो या टच कर सकते हो? करेज मीन्स होता है साहसी या फिर ब्रेवरी पर्सन जो होता है। नो, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। नहीं, हम
इट इज़ द नेम, ये केवल नेम है। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। जो करेज है इसको हम सिर्फ थिंक कर सकते हैं। सच अ नेम इज़ कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके का नेम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। An abstract noun is the name of something that we can only think of, such as abstract noun is the name of something. Abstract noun क्या होता है? वो नेम होता है किसी थिंग का जो जो हम थिंक कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, वो उसका नेम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच एज जैसे स्वीटनेस, वीकनेस, होप, चाइल्डहुड, स्लीप, काइंडनेस, पिटी, डाउट, मिस्ट्री, sickness, darkness, pain, greed, honesty, death, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नाउन्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस: टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो कि जिसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस के थ्रू। जैसे हम टेस्ट करके या फिर टच करके या साइट देख करके या फिर सुन करके या स्मेल करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डोंट यू हैव एनी डिसेंसी, ये इसके कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हम देख रहे हैं। डोंट यू हैव एनी डिसेंसी, यहाँ डिसेंसी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डोंट ब्रिंग योर हेट इन हियर। डैड ऑलवेज रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड। स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। यहाँ पर जो स्लीप है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ जो स्ट्रेंथ है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव इन पॉवर्टी। यहाँ पर पॉवर्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रूलिटी टू एनिमल इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, या क्रूलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में देखते हैं व्हेन अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। यहाँ पर जो नाउन है वो नेम, नंबर का नेम होता है। किसके नंबर का नेम होता है? पीपल के नंबर का नेम या फिर किसी भी थिंग के नंबर का नेम। उसको हम कंसीडर करते हैं एज वन। जैसे पीपल का कलेक्शन हो या फिर किसी भी थिंग का कलेक्शन हो, उनको हम वन कंसीडर करते हैं। सच एज जैसे आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, फ्लीट, इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। ये सभी कलेक्टिव नाउन है। द वर्ड आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर। जहाँ यहाँ पर जो आर्मी है एक कलेक्टिव नाउन है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, क्योंकि जो सोल्जर्स का कलेक्शन जो होता है
उसको हमने नेम दिया हुआ है, पूरे कलेक्शन को, उसको हमने आर्मी बोला है। द वर्ड क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है क्राउड, वो एक कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि ये पीपल की कलेक्शन को नेम दिया हुआ है, जिसको हम क्राउड बोल रहे हैं। पीपल का जो यहाँ पर कलेक्शन है उसको हमने नेम दिया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, क्राउड। नेक्स्ट है द वर्ड फ्लॉक इज़ अ कलेक्टिव नाउन, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शीप और गॉड्स। शीप और गॉड्स का जो कलेक्शन होता है, मतलब इनके जो झुंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। द वर्ड फ्लीट इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। शिप्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं। एक उसको सिंपल नेम दिया हुआ है फ्लीट, जो कि कलेक्टिव नाउन में आता है। A collective noun is the name of a number of people or thing considered as one. जो collective noun होता है वो people या thing के नंबर का होता है, जिसको हम वन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। Here are more example of collective nouns. A swarm of ants, flies, bees. ये जो स्वाम है वो एक एंड का या फिर फ्लाइज का या फिर बीज का झुंड होता है। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का झुंड होता है। अ बंच ऑफ कीज, फ्लावर्स, ग्रेप्स, बनानाज, चावियों का, फूलों का, अंगूरों का, बना केलों का क्या होता है, एक गुच्छा होता है, जिसको हम बंच बोलते हैं। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स जो होती हैं सीढ़ियाँ, उसके लिए हम उसका जो पूरा झुंड होता है या ग्रुप होता है उसको हम फ्लैट बोलते हैं, क्योंकि स्टेयर्स कंटिन्यूस सीरीज होती है स्टेप्स की। जो कंटिन्यूस सीरीज होती है स्टेप्स की उसको हम फ्लैट बोलते हैं। तो इसलिए बोलेंगे अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज का क्लम्प होता है। ट्रीज अगर बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो उसका अगर झुंड होता है या होता है तो उसको हम क्लम्प बोलते हैं। बहुत सारे ट्रीज को, बहुत सारे ट्रीज का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लम्प बोलते हैं। एन एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज, पोएम्स, स्टोरीज या पोएम्स की ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स के और स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। अ हर्ड ऑफ काउज, डियर, एलिफेंट। अ शोल ऑफ फिश, मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं, शोल। अ रो ऑफ बुक्स, हाउसेस, ट्रीज, किताबों, घरों, पेड़ों के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम, रो। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, a company of actors, a gang of thieves, a crew of sailors,
जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाने वाले, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्रू। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ choir of singers, a sheaf of grains, a volley of bullets। बुलेट्स की जो बौछार होती है उसको हम वॉली बोलते हैं। बुलेट्स का जो ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारी बुलेट्स जो होती हैं उसको हम वॉली बोलते हैं। अ क्यूअर ऑफ एरोज, जूरी ऑफ जजेस। जो जज का पूरा पैनल होता है या फिर ग्रुप में जब जज बैठते हैं तो उसको जूरी बोलते हैं। ये होते हैं कलेक्टिव नाउन।